हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू डूइंग रियली ग्रेट। सो आज के वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1 दैट इज़ द फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन स्टेट्स एंड लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट पढ़ने वाले हैं। द मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ दीज स्टेट्स। ठीक है। सो मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे लोगों ने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस के वीडियोज़ भी आप लेके आओ, एंड दैट इज़ द रीज़न आई हैव कम अप विद दिस। सो लेट्स बिगिन। मैं आपको डायरेक्टली इस पेज पे लेके आती हूँ जहाँ पे यू विल गेट अ वेरी फेयर आइडिया ऑफ व्हाट आर टोटलिटेरियन स्टेट्स एंड अथॉरिटेरियन स्टेट्स, प्लस व्हाट इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, प्लस मिक्स्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है, यूनिटरी और फेडरल का जो मिक्सचर है वो क्या होता है। सो एवरीथिंग, ठीक है, हर एक चीज़ की एक्सप्लेनेशन आपको इस डायग्राम के थ्रू मैं बता दूंगी या दे दूंगी। ठीक है। सो मॉडर्न स्टेट्स में 3 तरह के स्टेट्स होते हैं। एक डेमोक्रेटिक स्टेट होता है, एक टोटलिटेरियन स्टेट होता है, एक अथॉरिटेरियन स्टेट होता है। टू बिगिन विथ, डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो होते हैं वो तो आपको पता ही है, जैसे कि इंडिया है एक डेमोक्रेटिक स्टेट, तो यहाँ पे लिबरल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो ऑफ द पीपल होती है, फॉर द पीपल होती है एंड बाय द पीपल होती है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो वोट करते हैं। गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे लॉज लेके आती है जो कि पीपल जो उस कंट्री के हैं उसके हित में हो, उनके उनको बेनिफिट हो उन चीज़ों से, वैसे लॉज लेके आती है। सो इट्स अ वेरी टू वे थिंग कि पीपल जो है, सिटीजन्स जो है वो इलेक्ट करते हैं अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट जो है उन्हीं सिटीजन्स के लिए काम करती है। सो दिस इज़ व्हाट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इन सिंपल वर्ड्स। टोटलिटेरियन स्टेट्स क्या होते हैं और अथॉरिटेरियन स्टेट्स क्या होते हैं? तो जो टोटलिटेरियन स्टेट्स होते हैं उसमें 2 तरह के स्टेट्स होते हैं। एक होते कम्युनिस्ट, एक होते फैसिस्ट। कम्युनिस्ट में सिंगल पार्टी रूल होती है कि एक पार्टी है। आपको पता है ना सर, इंडिया में कौन कौन सी पार्टी है? बीजेपी है, टीएमसी है, कांग्रेस है। तो ये सारे पार्टीज़ हैं कि अलग अलग लीडर्स हैं, है ना, हर पार्टी की। तो वैसे ही कम्युनिस्ट में एक सिंगल पार्टी का रूल होता है। जैसे मान लो इंडिया में, अगर इंडिया एक कम्युनिस्ट स्टेट होती तो यहाँ पे अभी कौन है पावर में? बीजेपी है, राइट? सो बीजेपी, दैट पूरे पार्टी का रूल है ना। और वही फैसिस्ट में क्या होता है कि एक सिंगल लीडर होता है, मतलब कि एक ही लीडर है, एकदम डोमिनेंट, कोई पार्टी नहीं है, सिंगल मैन, वन सिंगल मैन इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ये होता है फैसिस्ट में। आई होप दिस इज़ वेरी वेरी क्लियर। अब अथॉरिटेरियन स्टेट्स क्या होते हैं? 3 तरह के होते हैं। एक होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप, एक होता है डिक्टेटरशिप, और एक होता है सिविल डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप का मतलब यही है कि एक राजा है और बाकी सब जो है उसके गुलाम और प्रजा है। सो वन पर्सन अगेन इन द पावर। ठीक है। बट यहाँ पे फिर जो डिक्टेटरशिप है, मिलिट्री और सिविल डिक्टेटरशिप क्या होती है? मिलिट्री डिक्टेटरशिप मतलब कोई एक मिलिट्री लीडर है, मिलिटेंट है, जो कि मिलिट्री में रह चुका है, एक मिलिटेंट लीडर। ठीक है। और सिविल डिक्टेटरशिप मतलब एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक सिविल इंसान, मतलब इन द सेंस कि एक समवन हु इज़ अ नॉर्मल पर्सन, नॉट फ्रॉम एन आर्मी बैकग्राउंड, नॉट फ्रॉम द मिलिट्री बैकग्राउंड। ठीक है। तो सिविल डिक्टेटरशिप वो होती है। ठीक है। अब हम देखेंगे गवर्नमेंट की टाइप्स। यूनिटरी होती है, फेडरल होती है और मिक्स्ड भी होती है। इंडिया में क्या है, किस टाइप की गवर्नमेंट है, ये आप बताओगे? यूनिटरी है, फेडरल है या मिक्स्ड है? ठीक है, कमेंट्स में बताओगे आप। सो यूनिटरी गवर्नमेंट क्या होती है? जस्ट अ सेकेंड। यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि सिर्फ एक पार्ट होता है गवर्नमेंट का, मतलब जैसे अपर हाउस और लोअर हाउस होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना। तो एक सेंटर पे, एक स्टेट लेवल पे। तो ये चीज़ यूनिटरी में नहीं होती है, ये चीज़ फेडरल में होती है। ठीक है। मूविंग अहेड, टोटलिटेरियन एंड अथॉरिटेरियन स्टेट। तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि ड्यूरिंग अक्टूबर 1999 टू मार्च 2008 पाकिस्तान रिमेन्ड अंडर एन अथॉरिटेरियन मिलिट्री रूल। Iraq under Saddam Hussein was a totalitarian state. Myanmar remained an authoritarian government during the last 6 decades. China is still a single-party rule totalitarian authoritarian state. North Korea also continues to exist as a totalitarian state. तो ये बस एग्जाम्पल्स है कि अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप अपने डेफिनेशंस, अपने एक्सप्लेनेशंस के साथ इन एग्जाम्पल्स को भी लिख सकते हो। ठीक है। टोटलिटेरियन स्टेट, यहाँ पे सिंपल डेफिनेशन दी गई है जिसको आपको याद करना है।
Totalitarian state is one in which the state has full control over the whole life of individual. No part of his life is beyond the control of the state. It claims jurisdiction over his whole social life in the state. अब टोटालिटेरियन स्टेट में क्या होता है कि किसी भी बंदे की इंडिविजुअल लाइफ ही नहीं होती है, सोशल लाइफ ही नहीं होती है, सब पे कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, है ना. स्टेट जो है उसका फुल कंट्रोल होता है इन ऑल द अफेयर्स ऑफ द पर्सन लिविंग इन दैट पर्टिकुलर स्टेट. ठीक है. इन द वर्ड्स ऑफ फिनर, टोटालिटेरियन स्टेट इज द veritable contradictory of the liberal democratic type of government. The scope and authority of government is not limited but just the reverse is total. ठीक है. तो जो फिनर है इन्होंने भी यही कहा था कि जो हमारा लिबरल डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होता है ये बिल्कुल उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता है टोटालिटेरियन स्टेट, बिल्कुल उसके ऑपोजिट है. दिस इज़ व्हाट ही सेड. ठीक है. और जिसमें जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी है वो लिमिटेड नहीं है, लिमिटलेस है, वो कुछ भी कर सकती है, वो कहीं पे भी इंट्रूड कर सकती है, किसी की भी सोशल लाइफ के अंदर जा सकती है, कुछ भी कर सकती है ना. ओके. अब जो है दो तरह के टोटालिटेरियन स्टेट्स होते हैं. एक होता है रैडिकल टोटालिटेरियन स्टेट, एग्जाम्पल कम्युनिस्ट स्टेट्स, जहाँ पे जो स्टेट है इट इज़ रूल्ड बाय एकदम सेंट्रलाइज्ड कम्युनिस्ट पार्टीज, पावरफुल एंड सेंट्रलाइज्ड कम्युनिस्ट पार्टी. दूसरा होता है कंजर्वेटिव टोटालिटेरियन स्टेट, जैसे कि फैसिस्ट और नाजी स्टेट्स हो गया, जहाँ पे स्टेट जो है उसको रूल कौन करता है, सिंगल डोमिनेंट पार्टीज और फैमिली ऑफ द रूलर ऑफ ईच सच स्टेट. ठीक है. सिंपल डेफिनेशंस है, एज सच कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं. जो भी एक्सप्लेनेशन थी वो मैंने उस चार्ट के थ्रू, उस डायग्राम के थ्रू आपको बता दिया है. एज सच कुछ नहीं है, बस आपको याद करना है ताकि आप एग्ज़ाम में जाके लिख सको. हर एक जो टॉपिक है पॉलिटिकल साइंस की मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में क्या सीन है मैं आपको बताती हूँ कि हर एक जो टॉपिक है उसकी डेफिनेशन एक कोई फिलोसोफर या किसी साइंटिस्ट या किसी ने भी कोई डेफिनेशन दी है उस पर्टिकुलर टॉपिक की, तो उसको एक याद कर लो. उसके फीचर्स, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, डिफरेंसेस, ये सब कुछ देख लो एंड दैट्स इट. यू आर गुड टू गो. कुछ फैक्चुअल डिटेल्स है तो वो देख लो, दैट्स इट. पॉलिटिकल साइंस इज ऑल अबाउट दैट. अब जैसे आप यहाँ पे ही देख लो, टोटालिटेरियन स्टेट की आपको डेफिनेशन मिली, कितने प्रकार के टोटालिटेरियन स्टेट होते हैं वो आपने देख लिया. टोटालिटेरियन स्टेट होता क्या है वो मैंने आपको इनिशियली बता दिया. अब यहाँ पे उसके फीचर्स है, वही सेम चीज़ है जैसे फर्स्ट यहाँ पे लिखा ही हुआ है, टोटालिटेरियन स्टेट इज टोटली अपोज्ड टू डेमोक्रेटिक स्टेट. ठीक है. State is regarded as the end and the individual as means. It is based on the concept of total centralization of powers in the hands of top ruler and his party. Centralization of power. अब यहाँ पे कुछ आपको एक्स्ट्रा टर्म्स मिलेंगे जो आप अपने आंसर में ऐड कर सकते हो. ऑब्वियसली जब गवर्नमेंट और जो स्टेट है उसके पास टोटल कंट्रोल है तो ऑब्वियसली वो पावर का सेंट्रलाइजेशन करेंगे बिकॉज इट इज़ ऑल अप टू देम नाउ. सो वो चीज़ होती है. आइडियोलॉजी ऑफ द रूलर इज़ द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट. अब वो जो चाहेगा, रूलर जो चाहेगा, जो उसकी आइडियोलॉजी होगी वही वो स्टेट पे भी इम्पोज करेगा, उसके लोगों पे भी इम्पोज करेगा. यही सब है. फोर्स इज़ द बेसिस ऑफ ऑल स्टेट एक्शन. अगर कोई नहीं मान रहा है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ से जो कि वो स्टेट बोल रही है तो उसको मार पीट के मनवाते थे. तो दीज आर दी फीचर्स आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि 5 कम से कम याद करो, 5 फीचर्स. ठीक है. मोर देन इनफ है. 6 कर लोगे तो फिर मतलब एकदम इनफ से भी ज़्यादा है ना, मोर देन इनफ से भी ज़्यादा हो जाएगा. सो आई वुड से कि येस, इसमें से कर लो. जैसे कि यहाँ पे देखो, प्रेस एंड मीन्स ऑफ मास मीडिया आर ओन्ड एंड रन बाय द स्टेट. प्रेस के पास भी ऑटोनॉमी नहीं है, उसके पास भी फ्रीडम नहीं है कि वो कुछ भी छाप सके, है ना. मीडिया के पास भी वो पावर नहीं है. लिबरलिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, कुछ भी छूट नहीं मिलती है यहाँ के लोगों को. फिर सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्लूरलिज्म जो है कि स्टेट और रिसोर्सेज सबके हैं, इक्वल डिवीजन ऑफ रिसोर्सेज, ये सब कुछ नहीं होता है यहाँ पे. तो येस. और हाँ, एक चीज़ और जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी, अगर मैं कह रही हूँ आपको कि 5 फीचर्स याद करके जाओ या 5 फीचर्स देख के जाओ, तो ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के 5 देख लिए दैट्स इट. नहीं, ये जो 5 फीचर्स, इतने सारे 21 फीचर्स दिए हुए हैं यहाँ पे, इनमें से कुछ ऐसे 5 फीचर्स निकालो जो कि डाइवर्स हो, जैसे कि यहाँ पे प्रेस के बारे में दिया हुआ है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर हो गया, उसके बाद सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल प्लूरलिज्म हो गया, स्टेट इज पावर स्ट्रक्चर हो गया. मतलब अलग अलग चीज़ का, डाइवर्स चीज़ों का 5 पॉइंट लेके आप याद करो, 5 से 6 पॉइंट. ठीक है. मूविंग अहेड, 5 बेसिक फीचर्स. Out of all these features, A.R. Ball in his book Modern Politics and Government specifies 5
मोस्ट बेसिक फीचर्स ऑफ अ टोटलिटेरियन स्टेट वही सेम चीज़ें हैं और कुछ नहीं है. वन पार्टी इज पॉलिटिकली लीगली एंड सोशली डोमिनेंट पार्टी, सेम वही चीज़ है, दर इज नथिंग एक्स्ट्रा, वही सेम चीज़ है. ठीक है. मूविंग अहेड, अथॉरिटेरियन स्टेट. अभी इसकी भी डेफिनेशन आप लोग देखिए. अथॉरिटेरियन स्टेट इज़ वेरी नियर टू अ टोटलिटेरियन स्टेट एंड इज़ फार अवे फ्रॉम अ डेमोक्रेटिक स्टेट. तो बहुत क्लोज है, बिकॉज ऑब्वियसली टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन दोनों में जो है पावर जो है गवर्नमेंट के पास ही है, जो भी गवर्नमेंट पे है. एक वाले में पार्टी के पास है, एक वाले में एक सिंगल लीडर है, बट पावर तो एक डेमोक्रेसी से तो बहुत दूर है ना. उसके बाद A.R. बॉल जो है उन्होंने ऑब्जर्व किया, द स्टेट्स विच डू नॉट फॉल बिटवीन द टू कैटेगरीज ऑफ डेमोक्रेसी एंड टोटलिटेरियन फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट. ठीक है, डेफिनेशन है और कुछ नहीं है. इसके फीचर्स भी आप देख लीजिए. बिग लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड ऑन ओपन पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन upon political parties in elections. The definition of what is political is more restricted in totalitarian system than in authoritarian system. Political rulers mostly use force and coercion. Same चीज़, civil liberties नहीं मिल रही है. ठीक है. It is usually one civil or military group or जनता or a dictator that monopolizes political power and control over the state and its government. अब कुछ ऐसे terms हैं, monopolizes. ठीक है, तो पावर का मोनोपोली हो रहा है, रिसोर्सेज का मोनोपोली हो रहा है. दीज आर समथिंग विच यू कैन यूज़ इन योर आंसर टू एनहांस योर आंसर. बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो गई है, एंड आई नो इवन विद दिस अंडरस्टैंडिंग यू कैन गो एंड राइट वेरी वेल. बट वॉट यू नीड टू लर्न इज एंड वॉट यू नीड टू डेवलप इज द आर्ट ऑफ राइटिंग, जिस पे मैं वीडियो लेके आऊँगी फॉर श्योर, एंड लेट यू नो कि कैसे लिखा जाता है. बट येस, तो ऐसे कुछ ऐसे यहाँ पे टर्म्स है, उसको आप उठा लो. पॉलिटिकल यूनिफॉर्मिटी नहीं रहती है, ओबीडियंस नहीं है, यू नो एक ही इंसान के पास सब कुछ है, गवर्नमेंट कंट्रोल, जुडिशरी पे भी गवर्नमेंट का कंट्रोल है. तो ये सारी चीज़ें अथॉरिटेरियन स्टेट में आपको देखने को मिलती है. तो जो फॉर्म्स ऑफ अथॉरिटेरियन स्टेट है, यहाँ पे दो तरह के अथॉरिटेरियन स्टेट्स है. एक तो है स्टेबलाइजेशनल कंजर्वेटिव अथॉरिटेरियन स्टेट और दूसरा है मॉडर्नाइजिंग अथॉरिटेरियन स्टेट. ठीक है. इसमें क्या होता है, कंजर्वेटिव अथॉरिटेरियन स्टेट और मॉडर्नाइजिंग अथॉरिटेरियन स्टेट में क्या होता है, जो ट्रेडिशनल अथॉरिटेरियन स्टेट है, जो कंजर्वेटिव है, उसमें जो पावर है वो पावरफुल एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के हाथ में या एलीट फैमिली के हाथ में, या फिर कुछ ऐसे स्मॉल क्लास ऑफ पीपल जो पॉलिटिकल पावर को मोनोपोलाइज करते हैं, उनके हाथ में पावर रहती है. ठीक है, जिनका एक हिस्टोरिक ट्रेडिशन रहता है, वो एक पावर का यूज़ करते हैं, वेल्थ का यूज़ करते हैं, फोर्स का यूज़ करते हैं, वो होता है. ठीक है. वहीं जो ये मॉडर्न अथॉरिटेरियन सिस्टम है ना, उसमें क्या होता है, उसमें जो रूलर्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मिलिट्री ऑफिसर्स होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, ग्रुप ऑफ लीडर्स और एलीट ग्रुप ऑफ एन अ मिलिट्री डिक्टेटर और मिलिट्री जनता और सिविल जनता होता है. ठीक है. तो बेसिक डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल और मॉडर्न वाले में, जस्ट अ सेकेंड. ट्रेडिशनल में क्या होता है कि कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ आर्मीज और ग्रुप ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स और फैमिली जिसका एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड रहा है, वो होते हैं, वो पावर में होते हैं, पावरफुल पोजीशन पे होते हैं. और मॉडर्न अथॉरिटेरियन सिस्टम में एक मिलिट्री जनता हो गया, सिविलियन ग्रुप हो गया, ये ब्यूरोक्रेट्स हो गए, ये सब होते हैं पावरफुल पोजीशन पे. ठीक है. मूविंग अहेड, डिक्टेटरशिप किसे कहते हैं? डिक्टेटरशिप वही होता है जहाँ पे रूलर जो है उसके पास अनलिमिटेड पावर है, वो कुछ भी अपना एक्सेसिव अथॉरिटी वो दिखा सकता है, वो अपना डोमिनेंस दिखा सकता है, ऑप्रेस कर सकता है लोगों को, इनलीगली पावर का यूज़ कर सकता है, रिसोर्सेज का यूज़ कर सकता है. इसे ही हम डिक्टेटरशिप कहते हैं. ठीक है. डिक्टेटरशिप इज एन अथॉरिटेरियन एंड इररिस्पॉन्सिबल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन विच द रूलर dominates the legislature and the judiciary. Under it, little respect is given to the rights and freedoms of the people. Very, very important. Mark this. ये जो second paragraph है, this one. ठीक है, this is very, very important. So definitely mark this. Moving ahead. अब हम देखेंगे basic features of dictatorship. Same वही चीज़ है. Rule of one person or a small group led by one person. Existence of force. Arbitrary rule of dictator, irresponsible rule based on force and violence, rulers act for the whole nation, aggressive nationalism. Aggressive nationalism very very important, बहुत important term है. इसका मतलब क्या होता है? aggressive nationalism का मतलब है जहाँ पे रूलर की जो credibility है वो स्टेक पे होती है. क्यों स्टेक पे होती है? क्योंकि वो ऐसा दिखाता है कि वो जनता के लिए कुछ कर रहा है, बट वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए वो चीज़ें करता है, नॉट फॉर द ऑडियंस और द
not the audience, I'm really sorry, but the people of a particular state. ठीक है. Totally opposed to democracy, no difference between state and government, because obviously dictatorship मतलब एक ही बंदा है जो सब कुछ है, बाकी सब तो बस नल्ले हैं उसके लिए, है ना. ऐसा होता है कि भैया हम ही है सुपीरियर, तुम तो वही नल्ले हो, हम तो तुम्हें कुछ नहीं समझते, हमें जो कर रहे हैं हम अब खा खा के अपना पेट मोटा कर लेंगे, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं देंगे. चाहे हमें सुबह 2 नंबर करने ही क्यों ना जाना पड़े, लेकिन हम ठूसेंगे, हम खाएंगे, एक्सेसिव खाएंगे, सिर्फ खुद खाएंगे, अब बचा के रखेंगे, सड़ जाए, लेकिन हम तुम्हें नहीं देंगे रिसोर्सेज. दिस इज़ व्हाट अ डिक्टेटर डज. ठीक है. ओके. सो criticism against dictatorship. Formation of government rests upon force and violence. In dictatorship, the ruler or small group of rulers come to power either by force or suppression of domination or revolt or coup or manipulation. Hence, it is always an evil system of rule. ठीक है. अब ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप इतनी बुरी चीज़ थी कि उसके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म तो हो ही रही थी कि डिक्टेटरशिप नहीं होना चाहिए, डिक्टेटरशिप को हटाओ, क्यों हटाओ, क्या हटाओ, ये सब. मैनिपुलेटेड इलेक्शंस होते हैं, गवर्नमेंट जो है वो फोर्स से बनती है, वायलेंस होता है, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है पीपल के राइट्स को, एग्जीक्यूटिव इज एक्सेसिवली पावरफुल. ऑब्वियसली जो डिक्टेटर है वही एग्जीक्यूटिव है जो कि सारी चीज़ें करेगा, है ना, जो पब्लिक ओपिनियन को सुनेगा और उसके लिए चीज़ें करता है, उसी को एग्जीक्यूटिव कहते हैं ना. लॉज लेके आता है, पॉलिसीज़ लेके आता है. तो ऑब्वियसली जब एग्जीक्यूटिव ही इतना self-centered है, and somebody who does not give a damn about what other people think or you know what other people want, तो फिर obviously executive is excessively powerful, वो खुद का ही सोचेगा. ठीक है. रूल ऑफ अ पर्सन एंड नॉट ऑफ लॉ, खुद का रूल लेके आ रहा है, लॉ में जो लिखा है उसको फॉलो नहीं करता है. लिटिल पॉलिटिकल एडुकेशन, लिटिल भी नहीं है भाई, घंटा पॉलिटिकल एडुकेशन होती है किसी भी डिक्टेटर को, क्योंकि वो खुद के बारे में ही सोच रहा है. अगर तुम्हें पॉलिटिकल एडुकेशन होगी, अगर तुम्हें इतनी नॉलेज होगी, तुम डेफिनेटली डिक्टेटर नहीं बनोगे. सो ऑब्वियसली घंटा कोई नॉलेज नहीं होता उन्हें. सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी सिस्टम होती है. आप देख रहे हो सेम चीज़ है, यूज़ ऑफ प्रोपागेंडा, कि अपना कि हाँ भैया हम तो अपना प्रोपागेंडा लेके चल रहा है, पता ही नहीं है क्या है क्या नहीं, कुछ भी कर रहे हैं बस, है ना. यही होता है इसमें. सो आप देख रहे हो इस चीज़ को कि हाउ सेम थिंग्स आर रिटन इन दिस एंटायर थिंग. मतलब जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था उस चार्ट के थ्रू वही चीज़ें हैं, बस कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं. जैसे मोनोपोली ऑफ पावर हो गया, अग्रेसिव नेशनलिज्म हो गया, यू नो, एंड और भी 2-3-4 टर्म्स जो हमने देखे. तो दैट इज़ व्हाट आई गेटिंग टू नो. प्लस डेफिनेशंस, जो लेजिटिमेट डेफिनेशंस है, जो फिलोसफर्स ने डेफिनेशंस दी है, वो देखने को हमें मिला है. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन टोटलिटेरियन स्टेट एंड अथॉरिटेरियन स्टेट क्या होता है? पहला तो यही होता है कि टोटलिटेरियन स्टेट डू नॉट एडमिट एनी डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड सोसाइटी. तो टोटलिटेरियन स्टेट के लिए कोई डिफरेंस नहीं है स्टेट और सोसाइटी के बीच में. ठीक है. अथॉरिटेरियन स्टेट्स टेंड टू टॉलरेट एंड एक्सेप्ट सम लिमिटेड एंड रेगुलेटेड राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल. तो टोटलिटेरियन स्टेट जो है वो भैया कुछ नहीं देती है अपने जनता को. अथॉरिटेरियन स्टेट्स, उसमें से अथॉरिटेरियन स्टेट जो है वो कम से कम कुछ तो देती है, कुछ तो फ्रीडम, कुछ तो राइट देती है. अब वही बात हो गई कि एक जगह पे खाने को कुछ नहीं मिल रहा है, एक जगह पे खाने को नमक दे दिया है, सिर्फ नमक, चावल भी नहीं, नमक रोटी भी नहीं, सिर्फ नमक. तो यही डिफरेंस है. ठीक है. टोटलिटेरियन स्टेट में कुछ नहीं मिल रहा है, पानी भी नहीं है, यहाँ पे बस नमक और 2 बूंद पानी, दैट्स इट. या फिर 2 बूंद पानी भी हटा ही दो, सिर्फ नमक. क्या करेगा इंसान नमक का? बट एनीवेज कम से कम नमक तो दे रहे हैं. दिस इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टोटलिटेरियन स्टेट एंड अथॉरिटेरियन स्टेट. ठीक है. और क्या डिफरेंस है? टोटलिटेरियन स्टेट ऑलवेज अपहोल्ड्स प्रोजेक्ट्स एंड प्रमोट्स एन आइडियोलॉजी विच इज़ हेल्ड टू बी द आइडियोलॉजी ऑफ द स्टेट. ठीक है. और अथॉरिटेरियन स्टेट क्या करती है? मे और मे नॉट अडॉप्ट इन प्रोजेक्ट एनी पर्टिकुलर स्टेट आइडियोलॉजी, but it uses an ideology or some ideological principles for justifying the use of political power and authority by the dictator. तो इसका मतलब क्या कि टोटलिटेरियन स्टेट अपनी आइडियोलॉजी लेके आ जाती है कि भैया देखो ये हमारी आइडियोलॉजी, हम इस पे काम करेंगे. बस दे लिख दिया कि मान लो ABCD हमारी आइडियोलॉजी है, हम इस पे काम करेंगे. ठीक है. और अथॉरिटेरियन स्टेट क्या करती है कि वो बोलती है कि हम जो करेंगे वही हमारी आइडियोलॉजी है. ठीक है. हम कोई आइडियोलॉजी तुम्हें नहीं बता रहे, हम जो करेंगे वही हमारी आइडियोलॉजी है, तो समझ लो भाई, है ना. सो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज बिटवीन बोथ ऑफ देम. तीसरा डिफरेंस क्या है कि टोटलिटेरियन स्टेट में 3 बेसिक पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट होती है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव
एंड जुडिशियल, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव वो जो लॉज बनाती है, एग्जीक्यूटिव वो जो लॉज को बाहर लेके रहेगी, मतलब लेके बाहर पुट फॉरवर्ड करती है, और जुडिशरी वो जो इंटरप्रेट करती है लॉज को, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसको रिजॉल्व करती है, दैट्स इट, ठीक है। ये होता है आपका टोटलिटेरियन स्टेट में, जो गवर्नमेंट के पास पावर्स है, 3 बेसिक पावर्स है, ठीक है। उसके बाद अथॉरिटेरियन स्टेट में क्या होता है कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होती है, लेकिन फिर भी जो एग्जीक्यूटिव है उसका ज़्यादा डोमिनेंस होता है। ऑल्दो तीनों चीज़ें एग्जिस्ट कर रही है, बट एग्जीक्यूटिव का ज़्यादा डोमिनेंस है अथॉरिटेरियन स्टेट में, ये डिफरेंस है। टोटलिटेरियन स्टेट डज नॉट टॉलरेट और परमिट सोशल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्लूरलिज्म। हाँ, यहाँ पे है कि भैया एक स्टेट, एक आइडियोलॉजी, एक पार्टी, एक लीडर, एक गवर्नमेंट, दिस इज व्हाट टोटलिटेरियन स्टेट बिलीव्स इन, ठीक है। अथॉरिटेरियन स्टेट में क्या है कि भैया थोड़ी बहुत पॉलिटिकल प्लूरलिज्म देख सकते हैं कि एक दो अगर छोटे मोटे पार्टीज अगर आ भी रहे हैं, छोटे मोटी अलग हमसे आइडियोलॉजी वाले लोग आ भी रहे हैं, तो कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेंगे, हम ही डोमिनेंट है भाई, तो थोड़े बहुत आ जाने दो, थोड़ी चीटी वगैरह को क्या ही हो जाएगा, है ना। दिस इज व्हाट अथॉरिटेरियन स्टेट थिंक्स ऑफ, ठीक है। टोटलिटेरियन स्टेट ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन फोर्स, मिलिट्री पावर, सीक्रेट सर्विस, पुलिस पावर फॉर मेंटेनिंग द पावर। तो इसमें तो कुछ एक्सप्लेन करने वाला है नहीं कि टोटलिटेरियन स्टेट को हमेशा फोर्स चाहिए होता है, मिलिट्री पावर चाहिए होता है, पीछे पुलिस चाहिए होती है कि भैया तुम रहो, ठीक है, हम जब रूल कर रहे हैं तो तुम रहो पीछे। अथॉरिटेरियन स्टेट में क्या है कि फिर भी अथॉरिटेरियन स्टेट कम से कम इतना टॉलरेट करती है कि सिविल मास मीडिया, सिविल सोसाइटी, ऑल्दो उनके पास भी कुछ पावर, कुछ फ्रीडम नहीं है, बट एटलीस्ट वो एग्जिस्ट करती है। टोटलिटेरियन स्टेट में वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है, ठीक है, दिस इज द डिफरेंस। अब जैसे एग्जाम्पल देख लो, अंडर हिटलर एंड हिज नाजीज पार्टी रूल जर्मनी बिकेम अ टोटलिटेरियन स्टेट, ठीक है। लाइकवाइज इटली बिकेम अ फैसिस्ट टोटलिटेरियन स्टेट अंडर मुसोलिनी एंड हिज फैसिस्ट पार्टी। Chinese communist state under Mao and his communist party worked as a totalitarian state. So was the case of the Union of Soviet Social Republic under the rule of its leader Joseph Stalin and his communist party. Cuba under Fidel, oh my god, सारे examples दिए हुए हैं, मैं सारे नहीं पढ़ रही हूँ, यहाँ पर totalitarian states के example दिए हुए हैं। Obviously इसके भी दिए, authoritarian states के भी दिए होंगे example, जैसे पाकिस्तान under the dictatorship of General Muhammad Ayub Khan, Yahya Khan, Mohammad Zia-ul Haq, अर्जेंटीना ड्यूरिंग 1966 to 83। तो यहाँ पे सब आपको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस एक काम करें, टोटलिटेरियन स्टेट के कुछ एग्जाम्पल्स और अथॉरिटेरियन स्टेट्स के कुछ एग्जाम्पल्स देख लेना, दैट्स इट, ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। टोटलिटेरियन स्टेट और अथॉरिटेरियन स्टेट के बीच में क्या डिफरेंस है, ये यहाँ पे अब जो हमने अभी पढ़ा ना, ये सारे पॉइंटर्स वो सारे यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे कि नो प्लूरलिज्म की ज़्यादा डिवीजन नहीं है, पॉलिटिकल प्लूरलिज्म नहीं है, कुछ नहीं है, कि सिर्फ एक ही है जो है, ठीक है। अथॉरिटेरियन में कम से कम लिमिटेड और कंट्रोल प्लूरलिज्म तो है, फोर्स लेजिटिमेसी, मैनिपुलेटेड लेजिटिमेसी। अब यहाँ पर टोटलिटेरियन स्टेट में कह रहे हैं कि भैया तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम मानो वरना डंडे से मार रहे, ये कर रहे, वो कर रहे। अथॉरिटेरियन स्टेट में मैनिपुलेट कर रहे हैं, मैनिपुलेशन इज़ द ग्रेटेस्ट गेम, यू नो, कुछ नहीं, बस मैनिपुलेट करो, ऐसा। तो कोई डिफरेंस टोटलिटेरियन स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और सोसाइटी के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, कम से कम अथॉरिटेरियन स्टेट में थोड़ा डिफरेंस तो है, ठीक है। सेम वही चीज़ें हैं और कुछ नहीं है, जस्ट गिव इट रीडिंग एंड दैट इज़ योर गुड टू गो, ठीक है। इसके बाद का जो भी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर द फर्स्ट पार्ट, ठीक है, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। So if you like the video, do like, share, subscribe and comment down below how you like the video. Do subscribe the channel and share it with your friends. You'll get the link of geography and history playlists in the description box below. And yes, till then, happy studying. Good luck.